राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर। अब यहां हमें कल्याण की कोई चिंता तो फिर अज्ञानता है। ये नश्वर वृंदावन धाम नहीं, शाश्वत वृंदावन धाम है। सच्चिदानंद में प्रिया प्रीतम है, परम कृपालु रसिक जन, अनंत शक्ति संपन्न रजरानी प्रियाजू का प्रेम प्रदान करने में समर्थ लताएं, खग मृग पशु पंछी, साक्षात श्रृंगार रस ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी मंडलाकार श्री यमुना रस रानी। अब हमारी जो वृत्ति आनंद और प्रेम में प्रवेश नहीं कर पा रही, इसका कारण है आज्ञा का पालन न करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, निर्विद्य कृत्याद्यखिलात् कदाहं छित्त्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः प्रविश्य वृंदावनमत्य संगस तदीश वार्ता भिरहानिनेशे। यदि आपको महामहिम वृंदावन की कृपा का रसास्वादन करना है, ये जन्म सुधारना है, तो इस बात को स्वीकार करें। कई बार उपासकों से कहते हैं असंग रहना सबसे बड़ी सिद्धि है। चाहे वो गृहस्थ मार्ग का उपासक हो, चाहे विरक्त मार्ग का, अगर अपने अंदर दिव्यता प्राप्त करनी है तो हमारा हृदय असंग होना चाहिए। अगर लिप्त अपेक्षा, आसक्ति, राग, मोह, तो फिर ये भगवदानंद कहाँ प्रकाशित होगा? हृदय में ही तो प्रकाशित होना है। और वो पहले ही राग, मोह, आसक्ति, अपेक्षा, स्पृहा, इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना, इन सब से भरा हुआ है। और ऐसे ही लोगों का संग तो और पुष्ट हो रहा है। एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावहो। वही दुष्टता की वृत्तियों को पुष्ट करने वाले संग का रंग अपने हृदय में धारण जो करेगा, वो नीतिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, ये कहां धारण कर पाएगा? वही जैसे नाली के कीड़े को उठा के अमृत के कुंड पे ले जाने की चेष्टा करो तो वो बुरा मानता है कि हमें हमारे सुख से वंचित कर रहा है। ऐसे ये देहाभिमानी जीव, विषयासक्त जीव, भगवदानंद रूपी अमृत की तरफ शास्त्र, संत जन, सदगुरुदेव आकर्षित करते हैं। वो छल करता है, छुपाव करता है, अपने को बड़ा प्रवीण समझता है। अरे जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त अर्पित किए हुए हैं वो तुम्हें भोले दिखाई देते हैं। सर्व ज्ञान उनके हृदय में होता है। जिस दिन वो अपने चिंतन से थोड़ा भी हटकर तुम्हारा चिंतन करेंगे, सारी पोल खुल जाएगी।
फिर क्या रह जाएगा? फिर वहीं के वहीं। लाख बार उपदेश करने पर भी जो छली आदमी होता है, कपटी होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देख लिया। रोना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, क्षमा मांगना, ये उसका नाटक होता है, कभी नहीं सुधर सकता हो। एक आदमी से गलती होती है, चूक होती है, पश्चाताप होता है, दोबारा कोशिश नहीं करता। कम से कम ऐसे संगम का तो कभी भी रंग स्वीकार नहीं करेगा जहां से उसकी चूक हुई है। पर नहीं, ये मनमानी आचरण, ये स्वेच्छाचार, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जन्मान्य संखानि गतानि में वृथा व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। तुम्हारे एक जन्म नहीं, असंख्यानि। कह रहे जन्मान्य संखानि गतानि में वृथा, इसी तुम्हारे मनमानी आचरण ने तुम्हारे असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए। व्यग्रात्मनो देह गेहादि केहया, यही अभिमान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसी अभिमान से घर परिवार संपत्ति भोग वासना ये सब प्रपंच प्रकट होता है। जैसे जल है तो वहां कीचड़ भी है, वहां बहुत से जल जंतु भी हैं, बाहरी भी वहां जल पीने के लिए आएंगे। ऐसे ही देहाभिमान है तो बाहरी दोष भी अंदर आ जाएंगे। उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो है ही, अज्ञान रूपी कीचड़ भी है, और काम क्रोध आदि ये जो बड़े विशाल विशाल पशु हैं, ये आकर के उसके हृदय में अपना राज्य जमा लेते हैं। पशु इसलिए कहा कि जब ये अपना प्रभाव दिखाते हैं तो मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता रह जाती है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये सब पशुता पैदा करते हैं। देखो ना, कामी आदमी, क्रोधी आदमी, मोही आदमी, इनके द्वारा जो आचरण होते हैं पशुता के आचरण होते हैं। ये जितने विकार हैं ये कोई दिव्यता थोड़ी लाते हैं, पशुता लाते हैं। असंख्य जन्म केवल इसी अभिमान से प्रेरित होकर हमारे वृथा गए, नष्ट हो गए। अद्यापि मुह्यामपि बुद्धिमानहम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। यदि आज मेरी बात मान जाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारा ये जन्म नष्ट नहीं होगा। क्या ये तुम्हें शरीर मिला है, तुम शरीर नहीं हो। ये वासनाएं तुम्हें भगवान से विमुख करने वाली हैं, ये तुम्हारी मित्र नहीं है। जहां तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ, भगवत चिंतन रहित जीवन मरा हुआ जीवन है। अब कभी भी शरीर छूट जाए, दृष्टि में तो तुम मरे हुए अभी हो। वो मृत जीवन कहा जाता है, जिसमें नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, धामामृत नहीं है। वो मृत जीवन, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी, वो मुर्दे के समान। आज बुद्धि स्वीकार कर लो। क्या ये जो मोह फांस तुम्हें फंसा रहा है, मुह्याम्यपि, तुम मोहित हो जाते हो कि मैं पुरुष हूं, सामने स्त्री शरीर है, अमुक भोग सामग्री है, अगर अमुक पद मिल जाए, अमुक धनराशि मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कदापि नहीं, भ्रम है। जिसको तुम देखकर आकर्षित हो रहे हो वो किसी और को देखकर आकर्षित हो रहा है। जितनी संख्या में धन तुम चाहते हो, उससे कई गुना संख्या का धन किसी के पास है, पर वो बहुत अशांत है, वो और चाहता है। रहस्य समझो, ये केवल माया है, भ्रम है, इसमें सार कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है। अगर तत्व दृष्टि से देखो तो प्रभु ही है, माया है ही नहीं। पर आपके पास वो दृष्टि नहीं तो माया दृष्टि है। माया दृष्टि मैं मोर तय तोर,
ये माया दृष्टि है। जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये माया दृष्टि है। जो अध्यात्म है वो इसी दृष्टि का परिवर्तन करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च विसुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानवान, विवेकवान। कौन है ज्ञानवान? जो सब में अपने प्रभु को देखता है। अब माया दृष्टि नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, और जो सब में प्रभु को देख करके उसी अनुभव में डूब गया, वही सच्चा ज्ञानी। पंडिता समदर्शिना सा महात्मा सुदुर्लभा। कौन? जो वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह प्रभु है। तो मोहियापी, ये मोहित होना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। क्षुद्र विषयों में, शरीरों में, पदों में, प्रशंसा में मोहियापी राजी हो जाते हो, मोहित हो जाते हो। इसीलिए तुम महामहिम प्रभु का सानिध्य होते हुए भी अनुभव नहीं कर पा रहे। तुम्हारे हृदय में है, कण कण में है। जब सब जगह है तो इस जगह भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब रूपों में है तो हम जो रूप समीप है इनके रूपों में वही है। सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है। का अनुभव कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मोहियापी, तुम मोहित हो गए हो, मोह से ग्रसित बुद्धि हो गई है। अब सुधार कर लो। क्या? बोले नाम में गति है, नाम को पकड़ लो। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, उसे अरण्य मंथन शास्त्रीय शब्दों में कहा गया है। ऐसे ही नाम और जीव, इन दोनों का जब रगड़न होता है, घर्षण होता है, तो शुद्ध ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। कोई भी ऐसा लोकांतर का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जो नाम जापक को ना हो जाता हो, पर पकड़ना ही नहीं। पकड़ना तो संसार को सीखा है ना, भोगों को सीखा है ना, उसी में कृतकृत्यता का अनुभव होता है। हमारे मन के मांगे हुए भोग मिल जाते हैं तो हम नाच पड़ते हैं कि हम पर बहुत कृपा है, हमारा वृंदावन जाना सफल हो गया। अगर हमारे मन के अनुकूल भोग नहीं मिले तो लगता है अभी कोई कृपा नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती, चिंगारी, और उसको सहयोग दो वायु का और फूस का, तृण आदि का, वही ज्वाला बन जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे जिह्वा में जब नाम चलता है, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, कोई भी नाम जो गुरु प्रदत्त है, तो जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्याग्नि प्रकट होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं। अब उसको तुम्हें सदाचरण रूपी वायु से और बढ़ाना है, सदाचरण, और सद वासना रूपी फूस रख देना, आप ज्वाला बन जाएगी। असद वासनाओं को, कामनाओं को, दुख देने वाले कर्मों को, सबको वो अग्नि भस्म कर देगी। फिर आप नाच पड़ोगे, ऐसा आपको सहजानंद प्राप्त होगा। और कहीं समझ पा रहे हो? हजारों बार वही सुनते, समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि कोई नहीं पकड़ पा रहा, पकड़ रहे हैं। जो भगवत कृपा पात्र जन ये बात पकड़ रहे हैं, पर देहाभिमानी मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत। बांस में चाहे जितना अमृत जल डाल दो, उसमें न फूल आएंगे न फल लगेंगे। ऐसे ही जो बांस स्वभाव के जन होते हैं, जड़ जीव, वो सुधरने वाले नहीं होते। खलऊ करें भरी पाय सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु।
दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से साधु संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकते। करना चाहे तो हो जाएगा, पर खलौ करें भरी पाय सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, अपने स्वभाव में ही बरतते हैं। अगर स्वभाव नहीं बदला तो साधु संग का, साधना का, शास्त्र स्वाध्याय का, धाम आने का, धाम वास का, गुरुजनों की सेवा का क्या फल हुआ? पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज के वचन, तुम्हारा देहाभिमान गलित हो रहा है, तुम्हारे अंदर आज्ञा पालन की सामर्थ्य आ रही है, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो रहा है। पवित्र स्वभाव की पहचान यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। श्रुतौ राधिका कीर्ति अंतः स्वभाव। स्वाभाविक हमें प्रियालाल की चर्चा सुनना प्यारी लगने लगे और जिह्वा से स्वभाव बन जाए नाम रटने का। स्वभाव बदल गया। हम प्रियालाल के दासत्व से ठसक में भरे रहे, अहंकार बदल गया। बदलना चाहे तब ना। हम तो सुख खुशी में मानते हैं, मलमूत्र के द्वारों में हमारी धारणा बन गई, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ये भोगने को मिल रहा है, धारणा बन गई। कैसे तुम्हारा परिवर्तन हो? धर्म अधर्म जैसे भी, और भोग कहां रहे हैं? देखो ना कौन से द्वार हैं, इन्हें नरक के द्वार कहा गया है। धर्म से सेवन करो, भगवत आराधना का भाव रख करके, तो इससे वैराग्य हो जाएगा, यही फल होगा, रुचि खत्म हो जाएगी। अधर्म भाव रखोगे, इसमें ऐसी आसक्ति हो जाएगी, चाहे जितना ज्ञान सुनाया जाए, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। शास्त्र कोई एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। जब आप नाम जप करेंगे तो आपको एक एक अक्षर का रूप दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। शास्त्रों का साक्षात्कार होता है। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति अपना स्वरूप दर्शन कराती है। श्रीपाद कह रहे अद्यापि मुहाम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम ते गति। आज संभल जाओ, आज से स्वीकार कर लो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करूंगा। अब इस जिह्वा को जो प्रपंच वादिनी है, इससे प्रपंच नहीं करूंगा। रात दिन राधा 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 रट के तो देखो। आपको लगता है राधा राधा ही क्यों ये बोलते हैं? हम पक्षपात लेके नहीं बोल रहे कि हमारे प्राणाराध्य हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। कोई ऐसा भगवत कृपा से नहीं बचा है सिद्धांत जो बचपन से अभी तक दर्शन न कराया हो प्रभु ने। सब नाम, सब रूप, सब सिद्धांत जहां तक प्रभु ने हमें पहुंचाया वो सब देखा है। सब देखने, सुनने और जहां तक चलाया चलने का फल मिला है। राधा नाम इसलिए कह रहे हैं। ये हमारे परिचय के बाहर का विषय है। ये गुरुदेव की कृपा से परिचय मिला है, निहाल कर दिया। अब कोई गति की, कोई मति की, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। हमारी क्या गति होगी, क्या मति बनेगी, कहीं ऐसा कहीं वैसा, कुछ नहीं। हर समय एक अद्भुत जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अद्भुत। इसीलिए कहते हैं। अब हमको अगर मिश्री मीठी लगेगी तो बोलेंगे मिश्री ही खाओ ना। बोले आपको केवल मीठी नहीं, हमारे भगवान को भी जो मीठी लगे। हमारे श्री कृष्ण भी राधा राधा राधा। जाहि श्याम मुरली में टेरत। एक बार
लालजू के कर कमल में विराजमान बंसी को लाडली जू ने लिया। लालजू ने कहा आपसे बजेगी नहीं। श्री जी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि 64 कला प्रवीण, क्यों नहीं बजेगी? तो ललिताजू ने भी कहा हाँ प्यारे जी ये आपसे नहीं बजेगी। श्री जी ने बजाना शुरू किया, बंसी बोली ही नहीं। फिर श्री जी ने लालजू से कहा बोल क्यों नहीं रही? बोले अनन्य व्रतधारी है ये, मतलब आप बोलेंगी श्याम श्याम कृष्ण, ये नहीं बोलेगी, ये राधा राधा बोलती है। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निविश नहीं तरिवो। राधा राधा राधा। नाम में गति ही, ये नाम मुझे गति प्रदान करेगा ऐसी भावना नहीं। हमारी गति है अभी, राधा गए तो राधा मिलेगी, श्री जी मिलेंगे, हमको कोई फल फूल की जरूरत नहीं। राधा, अभी राधा बोले हमारा काम हो गया। पता नहीं कब श्वास छूट जाए, इसलिए हर एक श्वास में राधा राधा। जब इतना कीमती तो और तो राधा 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 राधा। हम 20 नाम एक श्वास में लेंगे, हम 25 नाम ले, श्वास को लंबा खींचेंगे, श्वास को धीरे से छोड़ेंगे, खूब नाम धन इकट्ठा करेंगे। ये है बुद्धिमानी, चतुरता। किसी से भी तुम्हें जो ज्ञान बाहरी प्राप्त होता है वो तुम्हारा कल्याण तभी कर सकता है जब तुम्हारे अनुभव में आवे। तुम्हारे अनुभव में नहीं आया तो और तुम्हें मलिन कर सकता है। कैसे? वही ज्ञान हम दूसरे को सुना करके सम्मान प्राप्त करके अपने अहंकार को और बढ़ा लेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब ज्ञान है, लेकिन कुछ मतलब नहीं। ज्ञान बकवास नहीं होता, ज्ञान अनुभूति होती है। ज्ञान सामने सम्मान के लिए नहीं होता, सम्मान पर विजय पाने के लिए होता है। ज्ञान भोग वासनाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, ज्ञान भोग वासनाओं से विरति प्राप्त करने के लिए, वैराग्यवान होने के लिए। अब हमें मोहित नहीं होना चाहिए। अद्यापि आज निश्चय करो, मुह्यमपि नहीं मोहित होऊंगा। क्यों? इनमें सुख नहीं है, ये केवल फसाव है। तो बुद्धिमान हम, अब मेरे अंदर बुद्धि जागृत हो गई। क्या? तवैव वृंदाटवी, हे वृंदाटवी मां, आपकी गोद में बैठकर बस राधा 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 रटना चाहता हूं। ये बड़े भाग्यशाली हो। तुम चाहे आधा घंटा के लिए वृंदावन आओ, समय निकाल लो। तुम अर्थ के लिए देश विदेश जा सकते हो और परमार्थ के लिए तुम एक दिन नहीं दे सकते जो तुम्हारे जन्म को सुधार देगा। विचार करके देखो, तुम अर्थ के लिए, धन के लिए कहीं भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि आदि। कितना कष्ट सहकर, जहां अपनापन बहुत दूर है, ना अपना देश है, ना अपनी भाषा है, ना अपना वहां कोई दिखाई देने वाला जल्दी है, वहां भी आप राजी हो जाएंगे। क्यों? आपको धन चाहिए, और परम धन अर्थ चाहिए, परमार्थ, परम अर्थ, उसके लिए कुछ नहीं। हमारे पास समय नहीं है। बोलना जब यमराज आवे कि समय नहीं, अभी मत ले चलो, 10 दिन बाद आना, तुम्हारी सुनेंगे क्या? हमारी सुन लो। अद्यापि आज ही निश्चय करो, आज बड़े बुद्धिमान बनकर के बात स्वीकार कर लो कि एक बार आओ। अगर यहां कुछ मिनट बैठकर इस रज में आपने जप लिया राधा राधा राधा, हम तो प्रणाम करते हैं। जो ये बाहरी लोगों की बातें सुनते हैं, कई बजे से आप यहां हैं? बोले हम तो 9 बजे रात्रि से खड़े हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, पौने 3 के लगभग यहाँ। प्रणाम है उनको।
ना कोई सुविधा है, न कोई खान पान की है, बाहर न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, कोई व्यवस्था नहीं, ना उनके एक चाय भी दे सके, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े हैं। क्या फिर बस एक बार केवल दृष्टि से यही भाव तो कि प्रियाजू के जन हैं, इनके दर्शन कर लेंगे, कितना अहोभाग्य। पर उस समय जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, वो समय आप हमारे लिए देते हैं तो सिर्फ हमारे को ही दीजिए। हम आपको प्रणाम करके मांगते हैं, आप राधा नाम ना मन लगे तो आप गाइए, गुनगुनाइए। इस भूमि में यदि नाम जप किए वो अमोघ, वैसे ही नाम अमोघ है, पर कई गुना बढ़कर लाभ दे, आपका मंगल विधान कर देगा। हमारी लाडली जो अत्यंत सुकुमारी, अत्यंत कोमल हृदय वाली है, जैसे पता चलता है ना कि वो इतने बजे से खड़े, तब तक क्या करूं, कैसे उनको सुख पहुंचाऊं। ये दास हृदय है, और हमारी स्वामिनी का हृदय अपार करुणा समुद्र, इसलिए कहते हैं तुम निहाल हो जाओगे। ये जो मारे घूमने की वृत्ति है ना, देश विदेश इधर उधर विषयों में, केवल सुख के लिए, सुख समुद्र की राशि का सार है हमारी लाडली जो। जिस सुख के लिए लोक लोकांतर में ये जाना होता है, वो माइक सुख है। माइक सुख को प्रकट करने वाले जो भगवान ब्रह्मा है, उनको भी प्रकट करने वाले जो भगवान विष्णु है, जिनके अंश से प्रकाशित वो निकुंज बिहारी जो है, वो बिहारी जो जिनसे सुख की याचना करते हैं, वो लाडली जो है। मांगत लाल लाडलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। निहाल हो गए, आप धाम आए, आप इंतजार कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं। अहो भाग्य, एक एक कदम, एक एक मिनट आपके जन्म जन्मांतरों की जो बिगड़ी जमा है, जो बिगड़े हुए कर्म जमा है, उनको भस्म कर देगा, विश्वास करो। बस नाम में गति है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। मैं निरंतर नाम जप करता हूं, और नाम का फल यही चाहता हूं कि नाम हमारी जिह्वा में रहे, और उसका परिणाम नाम ही हमारी गति है। बस नाम नाम नाम। आप देखो तो, चल के तो देखो, ये अनुभव गम्य विषय है। वार्ता से थोड़ा विश्वास करोगे तो अभी शांति मिलने लगेगी, और जब आप इसका अनुभव करोगे तो आप कृतकृत्य हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रविश्य, अभी इस विषय पर प्रवेश करो, अर्थात अभी दृढ़ता पूर्वक धारण करो। नहीं, अब मुझसे चूक नहीं होने वाली, अब मैं सावधान होकर के प्रभु को रिझाऊंगा और अपना ये अंतिम जन्म करूंगा। अब हमारा जन्म हमारे कर्म बंधन से नहीं होगा। अब अगर प्रिया जो भेजेंगी तो अपना जन्म बना के भेजे, और अपने प्रेम में डुबो के रखें, कहीं भी भेजें, कोई हमें परेशानी नहीं। अब हम कर्म बंधन से प्रकृति के अधीन होकर नहीं जन्मेंगे, क्योंकि हमें राज से समझ में आ गया, प्रकृति की अधीनता मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस के भोगने की चाह है। अब ये राधा नाम चाह बदल देगा आपकी, जबकि देखना ये चाह का परिवर्तन कर देता है। अब प्रवेश करो। कहां प्रवेश करो? बोले संगस तदीश वार्ता, जहां अपने इष्ट की वार्ता सुनने को मिल रही है। वृंदावन बिरहानी निश्चय। मैं प्रतिपल सावधान होकर, जितना समय वृंदावन के लिए मुझे मिला है, बहुत सही ढंग से व्यतीत करूंगा, कोई हानि नहीं होने दूंगा, 1 सेकंड की भी, कि हमारा 1 सेकंड व्यर्थ गया। अगर आप बराबर वास कर रहे हैं तब तो और सावधान, कहीं कोई गलती न बन जाए, लाभ न छूट जाए। अगर आप बाहर से आए हैं तो जितना समय आए हैं उतने समय के लिए आप ये सावधान, 1 सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर मुझे 24 घंटा मिला है, 2 दिन मिले हैं वृंदावन वास के लिए,
2 दिन खूब नाम जप करेंगे। बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर, सत्संग में बैठ करके, कहीं भी रज में लता के नीचे बैठ खूब कमाई करेंगे हम नाम की। और प्रभु के लीलाओं का श्रवण और मनन और उनमें वर्णन किए हुए सिद्धांतों का आचरण में उतारना। अब आप महात्मा हो जाएंगे। महात्मा का तात्पर्य आपका हृदय महान हो जाएगा। महान हृदय का लक्षण दूसरों को सुख शांति अपने वचन से, शरीर से, आचरण से प्रदान करना और धर्म पूर्वक कष्ट सहते हुए आगे बढ़ना। जो दुरात्मा का संबोधन किया जाता है उसका लक्षण होता है मन और वचन और कर्म से दूसरों के सुखों का नाश करके अपने को सुखी करने की चेष्टा करना। यह दुरात्मा का लक्षण है। मन वचन कर्म से दूसरों को सुख प्रदान करना यह महात्मा का लक्षण है। अपने को कष्ट में रखते हुए अपनी पीड़ा को छुपा के दूसरे की पीड़ा को सुनना, उसको दूर करना, यह महात्मा का लक्षण है। हमें अवसर मिला है, हम ये कर सकते हैं। समय व्यर्थ नहीं करना, नष्ट नहीं करना, बहुत सावधान। ये बाहरी दिखावे की बात बहुत खतरनाक है। ये जो दंभ है ना, नाटकपना, ये बहुत नाशकारी है। जहां आप थोड़ा भक्ति करोगे तो उसके साथ में ये रोग बढ़ने की संभावना होती है। दंभ, दिखावा छुपता नहीं है, दंभ प्रकट हो जाता है। जैसे आपका लीवर खराब हो, आपको पीलिया हो जाए तो आपकी आंखों से दिखाई देता है कि पीलिया है, इसको रंग आ जाता है, बदल जाता है शरीर का रंग। ऐसे ही दंभ को पहचानने वाले जो परमार्थ के प्रतीक, एक क्षण में पता चल जाता है कि दंभ पनप रहा है। ये दंभ का वृक्ष अब इसको अपने जहर से आविष्ट कर लेगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, सत्य न एको मानो। भगवद विमुख कपट चतुराई ये पाखंड ही जानो, इसे पाखंड कहते हैं। बहुत सावधानी से समय मिला चाहे पाखंड में काट लो, चाहे अखंडानंद प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में। इसलिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सत्य वस्तु का निर्णय करके सदैव आराधना में लगे हो। राधा राधा कितना सहज, कितना अमृतमय और कितना महामहिम कि स्वयं भगवान जपते हैं। हर समय हमें कोई भी कार्य हो, कोई भी समाज हो, कहीं भी हो, हम चुपके से राधा नाम ले लें। चाहे जिस नौकरी में, चाहे एक बोला राधा, हमारी श्वास सार्थक हुई, फिर कार्य में, फिर राधा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही राधा नाम पकड़ना है, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। देख लेना, पहले आप पकड़िए, फिर देखिए पकड़ लेगा राधा नाम। फिर जैसे नशों में रक्त संचारित होता है, ऐसे राधा नाम का प्रभाव संचारित हो जाएगा। कई बार प्रार्थना की है, चरणामृत के लिए अपने लोग लालायित होते हैं, हमें एक बूंद चरणामृत मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श किया हुआ परम पावन चरणामृत है, श्री चरणों का या नाम का। राधा नाम को जब हम अभिषेक करते, स्नान कराते हैं, तो एक एक बूंद हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा और परम पावन करने वाला हो जाता है। तो आप जो अंदर जप रहे हैं राधा राधा राधा, ये जो रस बन रहा है ना, प्रतिपल चरणामृत पी रहे हैं, प्रति सेकंड चरणामृत पी रहे हैं, और यही नस नाड़ियों में जाके आपको दिव्य बना देगा। विचार करो जरा। कई बार कहा है, बाहरी बातों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी संत का उच्छिष्ट पाते हैं तो क्यों पाते हैं? आदर के साथ माथे पे प्रणाम करके फिर ये नाम जप करते हैं अपनी जिह्वा से।
हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे तो हमारे हृदय में नाम जब चलने लगेगा और हमारा अभिमान गलित हो जाएगा। कि जैसे नाभाजी से पूछा उनके गुरुदेव ने कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हुई, तो उनका जूठन के प्रभाव से, आपके उच्छिष्ट के प्रभाव से। तो गुरुदेव का उच्छिष्ट राधा, ये उनका प्राण जीवन धन है। अब हम राधा 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 रट रहे, बाहरी उच्छिष्ट मिल जाए तो मिल जाने, गुरुदेव ने हमें दे दिया उच्छिष्ट, राधा 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 राधा। ये जो रस गया अंदर, मानो हमारी बात, ये सारे विकारों को विध्वंस कर देगा। चरणामृत नामामृत जो अंदर, राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मृत भोगते भोगते मर जाओगे। अमृत शरीर छूटेगा पर आप उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। सही ढंग से भजन करोगे तो पहले ही शरीर छोड़ दोगे। शरीर रहते हुए भी आपको शरीर से संबंध नहीं रह जाएगा, तभी तो भावदेह की प्राप्ति होती है। दिव्य भावदेह में शरीर से कोई संबंध नहीं, जैसे सांप का अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं है। बड़ी दिव्यता है। आगे बढ़ो। जहां अपने लोग लड़खड़ा रहे, स्थिति ठीक नहीं है, महाआनंद है, महासुख विराजमान है। तो सीधा वृंदावन जितने मिनट आपको आने को मिला है या जिनको जीवन भर रहने को मिला है, सावधान होकर निरंतर जिह्वा से नाम रटते रहे, श्रवणेन्द्रिय से भगवत चर्चा सुने, और चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो ना हो। यहां पापाचरण अगर हमसे हुए तो हम कहां पावन करेंगे। जगत में पापाचरण बना तो तीर्थों में पावन करने का, तीर्थों में बन जाए तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग आदि में बन जाए तो फिर पुरी है भगवान की। अगर वो पुरी में अपराध बन जाए तो परम पावन धाम है, और धाम में अपराध बन गया तो वज्र का लेप हो गया। बहुत सावधानी से हम एक एक क्षण नाम रटते हुए व्यतीत करेंगे तो अवसर ही नहीं पापाचरण का। जब खाली हृदय होता है तभी तो गंदे संकल्प, गंदे विचार फेंकता है और हम उनमें आकर्षित होकर क्रियान्वित हो जाते हैं। सावधान चलते हैं। भगवान श्री राम के पावन यश का श्रवण करते हैं, जो हमारे कलिमल का नाश करने वाला, मायामल का नाश करने वाला है। विशाल बट वृक्ष के नीचे कामदगिरी के समीप विशाल वेदी बनी हुई है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, और मिथिलाधिपति ज्ञान शिरोमणि विदेहराज जनक जी, नीचे सब अयोध्यावासी, और भगवान श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, पूरा समाज बैठा हुआ है। प्रभु ने पहले ही कहा था कि अब आप सब 4 दिन जनक जी को भी आए हुए होंगे और कई दिन अयोध्यावासियों को आप पधारे। यद्यपि संकोच वश ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ वन है, सबको कष्ट मिल रहा होगा, और आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, तिन्हीं विधाता बाम। अब हमें पता चल गया आप प्राणों के प्राण हो, जीवों के जीवन हो, आत्मा की आत्मा हो, सुख के सुख हो। भला प्रभु आपको छोड़कर लौट जाने में किसको सुख होगा। ऐसा लगता है विधाता बाम हो गया है। प्रार्थना हुई, कुछ निर्णय निकलना चाहिए, आधार मिलना चाहिए। आपसे कोई विमुख होकर कैसे जी सकता है। सारी सभा की दृष्टि विदेहराज जनक पर टिकी हुई है। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, विदेहराज जनक जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, परम सुजान है, परम पवित्र हृदय आपका है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं।
अब आप ही असमंजस को मिटा सकते हैं। कैसे जिए हम अयोध्यावासी, राम वन में है, आप ही बताइए क्या ठीक निर्णय रहेगा। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुन करके जनक जी प्रेम मगन हो गए और कहा, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र है उनके श्रीमुख से ऐसा वचन निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर प्रभु महाराज ने तो वनवास दिया श्री राम को और अपने प्राण त्याग दिए, और अब हम ये बड़ाई ले कि देखो हम ज्ञानी, हमको तो कोई मोह है नहीं, इसलिए राम वनवास में रहे। यही चाहते हो ना कि हम बोले, ये हम बड़ाई और ले। महाराज ने वनवास देकर तो प्राण त्याग दिए, ये महामहिमा। और हम कि भाई हम तो ज्ञानी हैं, हमें कोई मोह तो है नहीं, तो राम जी वन में रहे। यही सुनना चाहते हो क्या? मेरा हृदय कितना कठोर है कि महाराज की तरह ये प्रभु की विरह की बात सुनकर इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता। जनक जी महाराज कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे कि ज्ञान शिरोमणि जनक जी बोले, आश्चर्य की बात नहीं, ये भगवान के प्रेम की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रेम विवश हो जाते हैं। सनकादि को केवल भगवान के सी चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की गंध ने इतना व्याकुल कर दिया कि रोक देने पर असह्य नहीं हो गया। हमारे प्रभु शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता ज्ञानियों के भी चित्त में बलात् प्रेम आकर्षण कर दे, ऐसा प्रेम है। भरत जी खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, तात सुनो भरत, तुम जानते हो प्रभु श्री राम का स्वभाव, ये सत्यव्रत हैं, धर्मपरायण हैं और सबके प्रति कृपा और स्नेह से भरे रहते हैं। इनको बहुत संकोच हो रहा है। हमारी राय है कि अगर तुम निर्णय कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनक जी ने भरत जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा, प्रभु आप हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी, पिताजी महाराज, इनके समान पूज्य और ज्ञान संपन्न है। महामहिम विश्वामित्र जी विराजमान हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि विराजमान हैं। बार बार हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि भरत जैसा कहे वैसे आप गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए, पर अवसर है। बहुत विचार करके आप सबके चरणों के प्रताप से ये निश्चय हो पाया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह विचार पूर्वक खोजने पर पता चला कि सबसे कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। सेवक धर्म में केवल स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन और अपने सुख की कोई चाह नहीं। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, अपने सुख की कहीं कोई चाह नहीं, केवल स्वामी को कैसे सुख पहुंचे, ये सेवक धर्म है। जैसे जब वैर प्रकट हो जाता है तो फिर वह अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो स्वार्थ धूल दूषित हो जाता है। वो केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जिसमें प्रीतम सुखी रहे। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रतु,
पराधीन मुहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहचान। मैं पराधीन हूं, अर्थात मैं श्री राम के अधीन हूं। मैं स्वतंत्र नहीं कि मैं जो चाहूं बोल दूं। मेरी रुचि राम रुख लेके चलेगी। मेरे प्रभु सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सबके प्रेम को पहचानने वाले हैं। इसलिए बस मैं यही कह रहा हूं, मैं पराधीन हूं। भरत जी की बात सुनकर जनक जी सराहना करने लगे कि समझो भरत जी के गूढ़ शब्द, सुगम और अगम। थोड़े शब्द हैं पर सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर। बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे, विचार कीजिए भरत जी की बात को। दर्पण हाथ में है पर नेत्रहीन को मुख नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र है, भरत जी की बात समझ में नहीं आएगी। कह रहे बहुत ही सुकोमल और बहुत ही कठोर, बहुत ही सुगम और बहुत ही अगम है। ज्ञानी आज जनक जी मगन हो गए भरत जी की बात सुनकर। देवताओं ने जब देखा कि महिमा भरत जी की प्रकाशित हो रही है, बात भरत जी के ऊपर आ रही है, भरत जी तो ऐसा कह रहे, तो सराहना तो भरत जी की बनती, पर सरस्वती जी से कहा कि आप संभालो, बीच में आप कूदो, अयोध्या वासियों का उच्चाटन करो, मिथिला वासियों का उच्चाटन करो। यहां सबको रुचि नहीं रहनी चाहिए, नहीं हमारी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप कोई माया रचो। सरस्वती जी ने कहा मूर्ख हो क्या तुम? भरत जी की मति में हमारी कोई शक्ति काम करेगी? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया इतनी प्रबल है, वो भी भरत जी की बुद्धि को छू नहीं सकती, फिर हमारी क्या छू सकती है? तुम बड़े भोले हो देवताओं, स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम जानते नहीं हो, कहीं चांद की चांदनी किरण प्रचंड सूर्य को अपने प्रभाव से दबा सकती है क्या? मैं एक किरण हूं। भरत की बुद्धि प्रचंड भास्कर है, भगवत प्रेम से युक्त, उनको मैं बदल सकती हूं क्या? जिसकी बुद्धि के निश्चय में प्रभु विराजमान है, उसकी बुद्धि अटल होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। सरस्वती जी ने कहा देवताओं तुम्हारी बुद्धि स्वार्थ के अधीन, इसलिए तुम ऐसी विनय बार बार कर रहे हो। देवताओं को फिर भी संतोष नहीं हुआ। तुरंत उन्होंने षड्यंत्र रचा, भय, भ्रम, उच्चाटन, अप्रीति, इसका प्रयोग कर दिया पूरी सभा के ऊपर। समस्त देवता पूरी सभा के ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति, उच्चाटन। सोचो जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हो तो ये चार शब्दों को नापना। भय, एक अजीब सी घबराहट, भ्रम, पता नहीं भगवान है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या ऐसे ही जलता रहना पड़ेगा। अप्रीति, आराध्य देव के प्रति कोई भी प्रेम नहीं बन रहा। उच्चाटन, ये दैवी माया, ये जब प्राकृतिक माया से निकलना चाहता है तो दैवी माया प्रकोप। साधक जन जब प्रश्न करते हैं तो पता चलता है, और अपनी छाती को भी तो देखा है, हृदय को भी तो देखा है। ये कुचाल कर दिया देवराज इंद्र ने। जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और भरत जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, और सब प्रभावित हो रहे हैं। सारी समाज में कभी अयोध्या अच्छी लगती है, कभी चला जाए यहां से, कभी एक भयावह कि प्रभु से बिलक कैसे रह पाए। विविध भाव, एक रस
जो जहां राम प्रेम विराजमान था, देखो वहां प्रकट कर, ये बहुत प्रचंड है। इसलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तभी परमार्थ सिद्ध होता है। नहीं तो गिरने में देर नहीं लगती। साधन बल काम नहीं करता, मेरे बल सी वृंदावन रानी। सबकी तरफ देखा इन महापुरुषों ने और कहा कि हे तात राम, अब तुम निर्णय कर दो। अब तुम जिसको जो आज्ञा करोगे वही बात स्वीकार हो जाएगी। रघुनाथ जी बहुत ही सरल सत्य कोमल वाणी में बोले, मिथिलाधिपति महाराज के विराजमान होते हुए जो बोलना भी होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी और गुरुदेव की आज्ञा है तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जो आप लोग निश्चय करें भरत जी की सहमति के अनुसार, मैं वही स्वीकार कर लूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं। फिर सारी सभा भरत जी की तरफ। भरत जी बड़े संकोच में हो गए कि बार बार घूम के बात मेरे ही ऊपर आ जाती है। बड़ा भारी धैर्य समझकर अपने प्रेम को संभाला। भरत जी प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक का क्षमा कीजिए, जब बात हमारे ही ऊपर आ जाती है तो आप गुरुजन हैं, वशिष्ठ जी, जनक जी, सब माता पिता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी सब यहां विराजमान है सब। और मैं शरणागत हूं। शरणागत का हित करना आप सबका स्वभाव है, आदर करना, अवगुणों को ढक लेना, ये आपका स्वभाव है। आप जैसे स्वामी और मेरे जैसा द्रोह करने वाला सेवक पर आप बार बार हमारे ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा को मेट सके, और हमारे ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री राम हैं। ये ऐसे स्वभाव के हैं कि ढिठाई को भी सेवा मान लेते हैं। नाथ, यद्यपि मैं दूषण युक्त हूं पर आपको सब भूषण दिखाई दे रहा है। आपकी स्वभाव, आपकी रीति, हमने तो देखा है कि एक बार जो आपको प्रणाम कर ले आप जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो जीवन भर। एक बार प्रणाम किया था इसने, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे तो आप हमारे स्वामी हैं। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं कि स्वामी की इच्छा के सिवा मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई है। भरत जी ने कहा कोई इच्छा नहीं है हमारी, जो हमारे स्वामी की इच्छा। हमारे स्वामी को स्वभाव अपने सेवक की बिगड़ी हुई बात को संभाल देना। कृपालु, कौन आपकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता है। आपके चरण कमलों की रज को साक्षी बना करके अपने सुख की चरम सीमा में यही समझता हूं कि सोते जागते उठते बैठते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। भरत जी ने कहा कोई स्वार्थ, कोई कपट, अर्थ धर्म काम मोक्ष या इनकी किसी की आकांक्षा मेरी कोई नहीं है। बस अब हमारे हृदय में रह गई मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जो आज्ञा करे मैं मन वचन कर्म से उसी का पालन करूं। देव, बस अब मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। अगर हमारे ऊपर बार बार बात डाल दी जाती है तो बस एक ही इच्छा रहेगी, मेरे स्वामी श्री राम मुझे आज्ञा रूपी
प्रसाद दे और मैं मन वचन कर्म से आजीवन उनकी आज्ञा में रहूं, बस। अब वो जो आज्ञा दे दे। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम विवश हो गए। कृपा सिंधु भगवान श्री राम भरत जी का हाथ पकड़ करके अपने समीप बैठाला और स्नेह करने लगे। दोनों समाज ये देख करके प्रेम विकल हो रहे हैं। इंद्र ने फिर सोचा कि ये तो बहुत प्रेम विवश हो रहे हैं। उनका मन छली है, कपटी है इंद्र का। पूरी ताकत लगा के इंद्र पद की जितनी सामर्थ्य मिली थी उन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया सबके अंदर। देखो दैवी माया का प्रकोप। श्री राम जी के प्रति जो प्रेम सबके हृदय में, उसमें उच्चाटन। चलो अयोध्या, चलो मिथिला, वापस चलो। बचना, ये देवता लोग ये नहीं कि वहीं करते हो। जब साधक भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचना चाहता है तो ये पैदा कर देते हैं उच्चाटन। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। इस यात्रा में सहायक है सत्संग। ऐसी माया का प्रयोग किया देवराज इंद्र ने, सबका मन चंचल हो गया, सबके मन में उच्चाटन हो गई। कभी वन अच्छा लगता, कभी घर अच्छा लगता। ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई कि जैसे दो नदियों का संगम हो रहा हो तो जल उछलता है, ऐसे मन की दशा। एक अशांति, सामने प्रभु विराजमान है, एक ये दैवी माया, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो संपन्न है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर देव माया ने अपना प्रभाव न लगा दिया हो। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सुख समुद्र श्री रघुनाथ जी ने देखा तो हंस पड़े कि देवताओं, तुम्हें अब भी तसल्ली लगी। सारी की सारी सेवा तुम तुम्हारे लिए ही कर रहे, फिर भी हमारे सब अयोध्यावासी सब जनों को प्रभु ने ये दशा देख करके विचार पूर्वक, परिणाम में सबका मंगल हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे सामान केवल तुम ही हो। गुरुजनों की सभा में हे छोटे भाई भरत, तुम्हारा यश गान करना ठीक नहीं रहेगा, पर गुरु प्रसाद से माता पिता, गुरु, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तात, अब मेरी बात पर ध्यान दो। तुमको सिर्फ वही करना है जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो। पिताजी ने हमें आज्ञा करी है 14 वर्ष का वनवास। चाहे प्रजा को कितना भी दुख पहुंचे, हम समझ रहे हैं, पर हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। हे भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रेम करते हो, पर तुम्हें सहयोग करना होगा मेरी इस बात पर। 14 वर्ष तक तुम्हें भारी दुख सह करके भी हमारे पिता की आज्ञा पालन में सहयोग करना होगा। अर्थात हमारा वन निश्चित है और तुम्हें अयोध्यापुरी में मेरे लिए कष्ट सहते हुए राज्य का पालन करना होगा। तुम कोमल हो, बहुत द्रवित हृदय के हो, तुम्हारे लिए कठोर आज्ञा है क्योंकि वियोग होगा इसमें। पर तात, समय ही ऐसा है, इस कुअवसर में अपने ही सहायक होते। तुम मेरी सहायता करो। वज्र के आघात को भी हाथ से ही रोका जाता है, भले कट जाए। इसलिए तो हमारी इस आज्ञा का पालन करो। मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा और महाराज के द्वारा पालित प्रजा का पालन तुम्हें करना होगा। यह हमारी आज्ञा है, ये तुम्हारा सहयोग होगा।
मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख मिलेगा, पर तुम्हें ऐसा करना। भरत जी के लिए कहा। यद्यपि बहुत प्रेम से प्रभु बोल रहे थे, सारी सभा विकल हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में कहा, स्वामी अनुकूल है, मेरा विषाद मिट गया, मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा है। ये बहुत बड़ी बात है। सब बात आकर के स्वामी की रुचि में और स्वामी की आज्ञा। अब भरत जी एक भी शब्द नहीं बोले कि राज तिलक लाए हैं, ऐसा। बिल्कुल शांत, ऐसा ही चाहिए। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की रुचि को परख ले और उसी के अनुसार, भले कष्ट हो लेकिन उसी के अनुसार चले, तो वो महासुख में पहुंच जाएगा। अपनी रुचि मनवाना स्वामी से सेवक का लक्षण नहीं होता। स्वामी की रुचि के अनुसार चलना ये सेवक का लक्षण होता है। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनम भये को। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊं जैसे। हे स्वामी, भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आपके साथ जाने का सुख प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपने आज्ञा स्पष्ट कर दी। मेरे जन्म लेने का लाभ मिल गया कि स्वामी की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। कृपालु, आपकी एक एक अक्षर आज्ञा का पालन करूं, पर मुझे जीने का सहारा मिल जाए। अगर जीने का सहारा मिल जाए कोई, तो प्रभु जो भी आज्ञा की अक्षर अक्षर पालन करूंगा। जीने का सहारा भगवान ने जानते हो क्या दिया? चरण पादुका, जो राज्याभिषेक के समय सब सामान लाई गई थी, क्योंकि भगवान पादुका पहनकर वनवास में नहीं, कई जगह आया है नंगे पैर विचरण की। तो ये पादुका जब अगर राज तिलक होगा तो सब सामान आया था ना, उन्हीं में से पादुका प्रसादी करके भरत जी के देने के लिए कि जीवन का तुम्हारे आधार ये पादुका। फिर कहा, प्रभु गुरुदेव की आज्ञा से अभिषेक का समस्त भूमिमंडल के तीर्थों का जल आदि ये लाए हुए थे, इसके लिए क्या आज्ञा है? मन में बड़ा भारी एक और मनोरथ है कि जिस वन में आप रहेंगे, अभी हमने पूर्ण दर्शन नहीं किया, यदि आज्ञा हो तो ऋषियों के आश्रमों में जाके दर्शन कर ले। ये पावन तीर्थ चित्रकूट है, प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित है। मैं जगह जगह प्रणाम करूं, ऋषियों के दर्शन करूं, ऐसी आप आज्ञा करें। भगवान श्री राम बोले, जाओ जाओ, ऋषियों की चरण धूल माथे पे धरना समस्त मंगलों का मूल होता है। ये अत्रि ऋषि हैं, समीप ही बैठे थे, इनके साथ जाओ और निर्भय विचरण करो, और जहां ये कह दे वहां ये तीर्थों का जल स्थापित कर देना जो राज तिलक के लिए, अभिषेक के लिए लाए हो। अब जब ये बात हो गई तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि उनके मन की बात हो गई ना कि अब प्रभु 14 वर्ष वनवास। अत्रि जी भरत जी को दर्शन करा रहे हैं, फिर एक जगह ले गए जो एक कूप था, कुआं, बहुत सुंदर। अत्रि जी ने कहा, ये जो कुआं है राज्याभिषेक के लिए लाया हुआ समस्त तीर्थों का जो जल है, इसमें विराजमान कर जो। सब पात्रों में जो विविध तीर्थों का जल था उस कुएं में डाल दिया गया,
और उस कुएं का नाम भरतकूप पड़ा, आज भी विराजमान। उसके जल के अवगाहन से समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। इस कूप को अब लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से अत्यंत ही महामहिम हो गया है। जो प्रेम पूर्वक इस भरतकूप में स्नान करेगा, आचमन करेगा, उसके जो शारीरिक मानसिक वाचिक पाप बने हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अत्रि मुनि ने उस जल को उस कूप में विराजमान कराया। फिर रात्रि के समय ऋषियों ने सुंदर चरित्र इतिहास आदि सुनाए, सब जगते रहे। भगवान श्री राम अत्रि जी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से और चित्रकूट के दर्शन किए। जहां भरत जी चरण रखते हैं वहां कोई भी कंक्रीट पथरीली भूमि तत्काल बदल जाती है और कोमल हो जाती है। बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भजन में लगता है तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। ये माया तभी तक विरोधी है जब तक सच्ची भक्ति नहीं है, और सच्ची भक्ति हो जाएगी तो माया विरोध नहीं करेगी, ये माँ की तरह दुलार करेगी, क्योंकि ये भी प्रभु की ही तो दासी है। मायापति प्रभु को कहा गया है, और आप प्रभु को भज रहे तो फिर फंसाएगी नहीं, ये दुलार करेगी। और जब आप मायापति बनना चाहेंगे तो फिर थप्पड़ मारेगी। माँ को किस भाव से देख रहा है तो थप्पड़ मारे, क्योंकि मायापति तो भगवान की तो माया है ना। और आप मायापति बनना चाहो तो थप्पड़ मारेगी। ये थप्पड़ ही मार रही, जन्म जन्मांतर जो हम भ्रमित हो रहे हैं। नहीं, अभी कृपा, ये माया ही तो है माइक, ये माया ही तो है शब्द, लेकिन ये माया मुक्त करने वाला बन गया, क्योंकि प्रभु से संयोग। अगर प्रभु के विमुख तो यही माया में फंसाने वाले शब्द बोले जा सकते हैं, ऐसे गाने, ऐसे रजोगुणी बातें जो तुम्हारे मन को माया में फंसा दे। ये शरीर भी तो माया है, कपड़ा भी तो माया है, बैठे हैं वो भी तो माया है, ये भी तो माया है। गो गोचर जहां लघु मन जाई सो सब माया जानो भाई। अभी हमारे लिए बाधक हुई क्या? हमारे लिए प्रभु को प्रेम प्राप्त कराने वाली वो साधन बन गई, क्योंकि प्रभु की सन्मुखता है, प्रभु की भक्ति। अगर भक्ति विरुद्ध आचरण तो वही माया तुम्हें फंसा देगी। हमारे प्रभु का नाम ऐसा है कि अगर ऐसे जमवाई ले राधा या जो नाम उच्चारण, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे अभ्यास होने ही चाहिए अपनी दिनचर्या में। जैसे किसी बात का राधा शुरू करें, जब हुआ है तो राधा राधा, और थोड़ी थोड़ी देर में लंबी सांस खींचकर जय हो प्रियाजू मेरी लाडली मेरी किशोरी, ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए। वो होता है, फिर वो स्वाभाविक होने लगता है। अच्छा, जय हो महारानी जी की जय हो, प्रियाजू की जय हो, वो स्वभाव बन जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में नाम तो चल ही रहा है, लंबी सांस, हा प्रियाजू, हा लाडली, जय हो किशोरी जी की जय हो। फिर जो प्राणपन से प्रभु के चरणारविंद में प्रेम करते हैं वो सर्वाश्चर्यमय हो जाते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। कहीं स्नान करते हैं, कहीं ऋषियों को प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों को देखते हैं। मुनि अत्रि जी की आज्ञा पार कर बैठकर कहीं सियाराम के स्मरण में तन्मय हो जाते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब चित्रकूट के महामहिम तीर्थों के दर्शन किए। 5वां दिन बीता, संध्या आई, रात्रि भगवत चर्चा में व्यतीत हुई। ये जो नींद है ना, ये तमोगुणी है। जब तक हमारा सही भजन नहीं होता तब तक बड़ा विक्षेप होता रहता है। नहीं तो सही भजन होने पर इंद्रियों को जो बल नींद से मिलता है ना, वो भजन से मिलने लगता है। तो आश्चर्य होता है कि लोग सोते नहीं। जैसे आप तो मान लो कभी कभी आकर के यहाँ ऐसे रोज के, अब देखो इतना बन गया, ये पूरी रात में ही तो बना रहे संत जन, और पूरी दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि बस बना के सो गए, ऐसा नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम हुआ, 24 घंटे में लगी हुई, तो क्या इनको नींद नहीं। प्रियाजू के आश्रित, प्रियाजू के लिए सेवा भाव, प्रियाजू के चिंतन, इंद्रियां बलवान होती जाती हैं। उनको तमोगुणजनी नींद से उतनी पुष्टता नहीं होती जितनी भगवत चिंतन से होती। इसलिए जैसे बार बार आता है, रात्रि हुई तो भगवत चरित्र सुने रहे हैं, दिन हुआ तो तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, इन्हें नींद कब आती? नींद तमोगुणी विषय है।
नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात। ये भजन में नहीं सुहाती, फिर प्रेम में तो बहुत ऊंची स्थिति है। श्री जनक जी महाराज और अयोध्या के सब जन बैठे हैं। श्री राम जी सकुचाते हुए फिर कहा कि हमें ऐसा लगता है, फिर पृथ्वी की तरफ देखने लगते हैं कि अब आप सब पधारे। बड़े संकोच से भगवान बोल रहे, बड़े संकोच से। भरत जी प्रेम पूर्वक उठे। स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। साष्टांग दंडवत की हाथ जोड़कर कहा कि यद्यपि हमने आपको संताप ही पहुंचाया, दुख ही पहुंचाया, आप मुझे अब आज्ञा कीजिए। 14 वर्ष तक केवल आपके आने की बाट में मैं जीवित रहूंगा। दीनदयाल में प्रार्थना किया था, जीने का सहारा दे दीजिए। कौशलाधीश और कुछ जो अयोध्या वासियों की सेवा के लिए विशेष आज्ञा हो, वो आप मुझे दीजिए। दीनबंधु परम चतुर भगवान श्री राम भरत जी के ऐसे छल रहित तो वचन सुनकर के बोले, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की, वन की सारी चिंताएं तो गुरुदेव संभाल रहे हैं, वशिष्ठ जी, और महाराज जी जनक का भी हम पर वरद हस्त है, इसलिए मुझे और कोई चिंता नहीं है। जब सिर पर गुरुदेव कृपा होती है तब कुछ संभालना नहीं पड़ता। विश्वामित्र जैसे महर्षि हमें अपना मानते हैं, मिथिलाधिपति जैसे ज्ञानी महाराज जनक हमें अपना मानते हैं, तो ऐसों को कहीं कोई अनर्थ स्पर्श नहीं कर सकता। बस हमारा और आपका एक ही पुरुषार्थ है कि कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तुम्हें नहीं संभालना, संभालेंगे तो ये सब, बस तुम्हें केवल देखना है। भगवान श्री राम कह रहे कि हमारा स्वार्थ, पुरुषार्थ, सुयस, धर्म, परमार्थ, ये सब इसी में है कि कभी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। जैसा वशिष्ठ जी महाराज कहे वैसे ही आपको चलना है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है उसे लोक और वेद दोनों में बड़ाई प्राप्त होती है। गुरु की आज्ञा बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। चले हु कुमग पग परहि न खाले। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आज्ञा तो कुमार्ग की है, तो बोले उस पर भी चलने पर तुम कभी लड़खड़ा नहीं सकते, विजय को ही प्राप्त होगे। चले हु कुमग पग परहि न। तुम्हें लग रहा कि गुरुदेव ने जो आज्ञा की वो ठीक नहीं है, पर यदि उनकी आज्ञा पे चल गए तो वो तुम्हें लगा केवल वो पहुंचा ही परम तत्व पर देगा। चले हूं कुमग पग परहि न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। 14 वर्ष तक गुरु आज्ञा में रह करके अयोध्या वासियों का पालन करो। तात संपूर्ण देश, खजाना, कुटुंब, परिवार, इस सब की जिम्मेवारी गुरु चरण रज निर्वाहेगी। भगवान श्री राम कह रहे तुम्हें तो केवल महामुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहना है, और माता और मंत्रीजन इनकी सलाह लेकर के ही कोई कार्य करना है। श्री रघुनाथ जी कह रहे कि हे भरत, तुम धर्म का सार आज्ञा पालन में समझो। बार बार भगवान इस शब्द पर जोर दे रहे। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, ऐसे ही आज्ञा के भीतर सारे सुख छुपे रहते हैं। केवल आज्ञा पालन। बहुत अच्छी तरह से भरत जी को आज्ञा पालन के लिए समझाए, पर भरत जी को भगवान है समझा रहे हैं, हम सबको निमित्त भरत जी को बुला रहे हैं। भरत जी का शील, गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति
राम जी इतना कह करके संकोच कर रहे। भरत जी बार बार कह रहे, प्रभु उस बात पे तो आपकी दृष्टि नहीं गई, कहा था जीवन जीने के लिए कोई सहारा दे दो। भगवान ने पादुकाएं मंगाई, उन्हें अपने चरणों में पहना। यद्यपि बड़ा संकोच हो रहा है कि गुरुजनों के सामने ऐसा, पर भरत जी के प्रेम के आगे संकोच काम नहीं किया। प्रभु ने कृपा करके प्रसादी की पादुका भरत जी को ले जाओ। भरत जी ने दोनों पादुका लेकर के सर पर धारण किया, मानो सियाराम ही साथ चल रहे हों। ब्रह्मावर्त बिठूर में हमने एक संत भगवान के दर्शन करने गए। जीवन तभी मंगलमय होता संतों के दर्शन से ही होता है। उनकी गुरु निष्ठा देख करके हृदय, क्या हमारे अंदर भक्ति है। ऐसे गुरु जी की पादुका, ऐसे गुरु जी की लंगोटी से छाती में ऐसे पादुका बांध रही, हर समय रात दिन गुरु पादुका ऐसे वक्षा स्थल पर ऐसे दर्शन कर। कैसी गुरु निष्ठा, हर समय पादुका जी छाती पे ऐसे धारण किए हुए। भरत जी ने पादुका उठाई, मस्तक से लगा रहे, नेत्रों से लगा रहे, हृदय से लगा रहे हैं। मानो करुणा निधान ने भरत के प्राणों की रक्षा के लिए ये 2 पहरेदार दे दिए, भरत के प्राण न निकलने पावे। पादुका जी कैसे, मानो भरत के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार दे दिए। मानो भरत जी के प्रेम रूपी हृदय के डिब्बे में साक्षात सियाराम पादुका के रूप में विराजमान। मानो रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ मिल गए बंद। सेवा रूपी धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र मिल गए। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरण पादुका, चरण रज, ये वो चिंतन है जो अपने हृदय में दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे। पर ऐसी श्रद्धा किसी भाग्यवान के हृदय में होती है जो गुरु चरण रज, गुरु चरण पादुका, गुरु आज्ञा, उसके लिए त्रिभुवन में कुछ दुर्लभ थोड़ी है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। आराध्य देव गुरुदेव एक ही है। भरत जी ने प्रणाम किया और प्रभु से कहा, आज्ञा कीजिए, अब ये नेत्र 14 वर्ष तक केवल बाट देखते रहेंगे। देवराजेंद्र ने फिर भयंकर उचाट, क्योंकि सब विकल हो जाएंगे, इसलिए सहायता की, मानो सहायता की, सबके हृदय में भारी उचाट माया का प्रयोग किया। ये संजीवनी बूटी का काम किया। नहीं, कितने प्राण छोड़ के जाते हैं यहीं से। भरत जी को तो सहारा मिल गया पादुका का, और सबके जीवन 14 वर्ष के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए उचाट ने काम किया। जो देवराज इंद्र का उच्चाटन, ये ऐसा नहीं है जो तंत्र मंत्र, ऐसे उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण सब, और राधा राधा राधा, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन साप शोक कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राधा 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 नहीं होते हैं। एक तांत्रिक थे, तो सन्यासी जनों का बड़ा उपहास करते थे। उनको कुछ होता है मंत्रों का, ऐसा कई तरह से प्रताड़ित करते थे उनको। ये बात धर्म सम्राट करपात्री जी को पता चली। वो कहेंगे अब हम जा रहे हैं उनके पास, आज के बाद वो कभी किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं करेंगे। वो गए तो सन्यासी को देखते ही अंदर से द्वेष करते थे, जलते थे। उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया। करपात्री जी ने कहा और, फिर कई मंत्रों का प्रयोग किया। करपात्री जी ने कहा नारायण नारायण नारायण।
और है तुम्हारे पास कोई मंत्र? तो उनका, आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? बोले परिचय से क्या मतलब, सन्यासी तो सन्यासी होता है, अब हम प्रयोग करें? वो साष्टांग लेट गया, महाराज रक्षा करो। बोले आज के बाद संतों पे प्रयोग मत करना। नहीं, अभी तो हम नारायण नारायण कह करके मानो, अगर अब हम प्रयोग करें तो हम कोई तंत्र प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल भाव करेंगे, फिर तुम देखो वो चरणों में लो। नहीं महाराज, सच्चे मन से भजन करो, ये नाम ही कोई ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत पिशाच, बोले कोई बाहरी चक्कर अंदर का चक्कर, कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं, भागे घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं, जिसके बाहरी चक्कर हो वो भीतरी चक्कर हो। भीतरी चक्कर समझते हो? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बाहरी छल कपट मारण वशीकरण उच्चाटन मोहन। तुम देख लो ना, अगर तुम्हारे घर में 10 मिनट राधा नाम कीर्तन होता है और प्रत्येक घर का सदस्य उस कीर्तन में सम्मिलित होता है, कोई भी तांत्रिक कर ले तुम्हारे घर में टुटका फुटका जो नहीं नींबू सिंदूर दुनिया के कोई कर ले, कुछ नहीं। तुम्हारी जेब में वृंदावन की रज है और ठाकुर का चरणामृत है, किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे ऊपर मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन का प्रयोग कर सके। ध्यान रखना, ये हम ऐसे नहीं कि केवल भावुकतावश कह रहे हैं, बच्चापन से भगवान के मार्ग में गंगा के किनारे स्मशान में ही घूमते रहे, ऐसा कभी नहीं है कि कोई आके जादू टोला, वैसा कुछ नहीं। और सब है, जगत है, माया है तो सब बगीचा है, कहीं कुछ नहीं। नाम चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। जिसका नाम साथी है तो नाम ही उसके साथ है, फिर क्या भय? आप लोगों की समझ में नहीं आता। अरे वो जंतुर में कुछ लिख दे, अब सोचो वो आदमी एक कागज में कुछ लिख के ऐसे लपेट के और तांबे के या पीतल के जंतुर में भर गया, आप बड़े सम्मान से उसे बांध लेते हो, विश्वास हो गया। और उसमें क्या लिखा है तुम्हें कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं। हम तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहे जंतुर बांधने की जरूरत नहीं, राधा राधा, और कोई बाधा पहुंचा दे तो बता ना। अरे प्रभु के दास का स्मरण कर लो तो कोई नहीं आता है, प्रभु के दास का, फिर प्रभु का स्मरण हो रहा है तुम्हारा और कोई आ जाए, ऐसा कैसे? धुंधकारी को परम गति मिली, जादू टोना किया क्या, जंतुर मंत्र बांधा क्या? भगवान की केवल कथा सुनी और विमान में बैठ के भगवत धाम को गया, महान प्रेत योनि से मुक्त हो गया। केवल चर्चा सुनी, चर्चा, न जप न तीर्थ न अनुष्ठान न पिंडदान न कोई क्रिया न कोई अनुष्ठान। क्या किया? केवल 7 दिन भगवान की चर्चा सुनी और विमान आया और साक्षात भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम को गया। यह हमारे परम पावन प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते, क्यों भटकते हो? अरे सत्य तो कोई है ना, सच्चिदानंद प्रभु का नाम परम सत्य है, मान लीजिए। और जब आपको कहीं भय लगे, कहीं समस्या में फंसे होना, ये महापुरुषों से सुनी हुई बात करें। एक गरीब आदमी बेटी के ब्याह के लिए जमींदार, पहले जमींदार जन होते थे, तो उनके पास गए और कहा मालिक हमारी बेटी का ब्याह है तो कुछ रुपए, तो उनका कुछ धरो, उसके बदले में रुपए देंगे, सोना चांदी कुछ है। उनका मालिक हमारा घर है, मेहनत करके कमाते हैं, बस उतना ही है, अब सोना चांदी होता तो हम आपके पास क्यों आते, तो घर की लिखा पढ़ी करवा ली। जो भी अर्थ बारात की सेवा भोजन के लिए, ब्याह हो गया, मेहनत करके वो पैसा वापस करने, ये मालिक पैसा, तो पैसा भी वापस कर लिया और कहा ठीक है कागज दे देंगे। अभी महीना 15 दिन बाद फिर सेवक से बुलवाया, उसे कहा पैसा वापस किया नहीं? बोले मालिक उस दिन दे तो गए थे। बोले पैसा नहीं दिया, नहीं मिलेगा घर का कागज, घर खाली कर। तो नहीं मालिक हम तो पैसे दिए थे, आप कह रहे थे फिर कागज दे देंगे। तो थोड़ा बेईमानी करने के विचार में थे वो। तो कुछ जो गांव के पढ़े लिखे लेते हैं उन्होंने कहा तुम सरकार में इस बात की रिपोर्ट करो तो आपका मुकदमा होगा, फिर वहां विजय हो जाएगी। जब मुकदमा में तो दोनों को बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया गरीब आदमी से कि तुम्हारा गवाही कौन है जब तुम इनको रुपए दे रहे थे? कहा मुझे गरीब का गवाही कौन है? वो कहा रघुनाथ जी थे।
तो रघुनाथ जी को अगली बार तारीख में लिवा के लाना, वो साक्षी दे देंगे तो बात हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है। उसको विश्वास था कि कौन सी ऐसी बात है जो भगवान सुन नहीं रहे, कौन सी ऐसी बात है जो भगवान जानते नहीं है, कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान है नहीं। तो जब कोई नहीं था तो भगवान तो थे ही ना, तो इसलिए कह दिया रघुनाथ थे। तो बोले अगली तारीख को रघुनाथ को हाजिर करना और वो गवाही दे देंगे। तो जमींदार खुश हो गया कि कोई तो था नहीं, हम थे, ये थे। और वो ये समझ नहीं पाया। अब अगली तारीख को गया, बोले गवाही कहाँ है? बोले बुलाओ उसको तो आ जाएगा। तो होते रघुनाथ हाजिर हो, एक लकड़ी ली हुई है, 60-65 वर्ष की अवस्था। हाँ मालिक। बोले खड़े हो इसमें। तुम देखा था जब रुपए दे रहे? मैं वहीं था मालिक, मैं वहीं था जब 1 रुपया दे रहे थे, हम वहीं थे। जमींदार ने कहा तुम कब थे? बोले वो लाल वाली डायरी रखी ना, उसके 22वें पेज में जो तुमने लिख के रखा है, उतने ही पैसे उसी समय वहां रखे। तो वो पैसे, क्योंकि पहले बैंक वाला काम नहीं था, वो अपने घरों में ही दीवालों में ऐसे छुपा। इतने नोट 100 की संख्या के इतने वो भगवान ही है। अभी भेजा जाए। भेजे गए वो डायरी, वो रुपया। जमींदार मुंह बगाड़ के रह गया। और वो जो गरीब आदमी था बार बार बूढ़े को देख रहा है कि मैंने कभी तो देखा नहीं। अब वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी। दंड दिया गया, घर वापस किया गया, दंड दिया गया जमींदार को, और उनका घर वापस किया गया और सम्मान दिया गया। अब सोचा कि अदालत के बाहर निकल करके मैं इस रघुनाथ से बात करूंगा कि तुम यार कहां थे, कौन हो तुम? पर विश्वास था कि भगवान ऐसा। जो ही बाहर निकले तो न कोई वहां गवाह देने वाला कोई नहीं। बस मन में निश्चय किया जो मेरी गवाही देने के लिए साक्षी है, अब जीवन उन्हीं के लिए समर्पित। निरंतर नाम जपकर वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गया। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आपके पास नाम है तो आप सर्व समर्थ हैं। बस ध्यान रखना, डरना मत, कहीं मत डरना, अधर्म मत करना और नाम जप करना। जहां से तुम्हें डर लगे वहीं तुम खड़े होकर के आराम से बैठ करके, लेट करके चैन से देखो कौन सा डर तुम्हें छू रहा है। ये हमने देखा है। बच्चा थे तो जहां मन डरवाता, गंगा किनारे यहां कोई डर है, तो हमारा थोड़ा जिद्दी स्वभाव था। अब हम डर को देखेंगे, मरने ही तो निकले यार, डरना क्या। अब हम देखेंगे कहां भूत है, बोले वहां, वहीं गए, कुछ नहीं, वहां डर लग रहा है, वहीं बैठे खड़े, राधा राधा, अंदर जो मंत्र चल, अब कुछ नहीं, कोई डर नहीं। ये मन बहुत बदमाश है, इसकी कहने में मत बोलना। जहां तुम्हें डर लगे नाम जप करते हो, देखना वहां डर है ही नहीं। और नाम जप नहीं है तो अपने आप मन तुम्हें डरवाता और क्लेशित करता है। सब सुखों का एकमात्र उपाय, सब मंगलों का महामंगल, सब दोस्तों का दोस्त, सब रक्षकों का रक्षक, प्रियाजू का नाम राधा राधा राधा। भरत जी अनुमति मांग रहे, अभी और एक दूसरे के नेत्रों से नेत्र मिलने दीजिए, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।